हमारे साथ आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं गौतम गुप्ता जी। इनसे हम बात करेंगे। लोगों के कुछ सवाल हैं कल के भूकंप के बाद। लोगों के जो 3 सवाल हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं कि भूकंप आने से पहले सरकारी अलर्ट वाला मैसेज क्यों नहीं बजा, जो अभी कुछ दिन पहले ट्रायल हो रहा था। उसके बाद है कि क्या कल भूकंप के बाद जो भूकंप आए थे, लोगों का था कि कुछ देर के बाद दोबारा से भूकंप आएंगे, बार बार रिपीट होते हैं ये चीज़ें। और अगर भूकंप आ जाए तो लोगों को क्या करना चाहिए, इसी के बारे में हम इनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर भारत में कल ज़्यादातर हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी जो सेंटर है वो नेपाल में बताया जा रहा है। तो अब इसी पे बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो सर, जो भूकंप अलर्ट वाले मैसेज आ रहे थे इससे पहले, कल वो मैसेज नहीं आए। हम ग्रामीण क्षेत्र में थे कल के टाइम पे, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग इस बात की परेशानी थी, उनको बाहर निकलने के बाद घरों से बाहर आ गए थे, मोबाइल सब लोग चेक कर रहे थे कि मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं गया और अलर्ट कोई नहीं आया। देखिए, एक्चुअली जो ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जो ये अभी अलर्ट का जो एक ट्रायल बेसिस एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तो कि आप देख रहे होंगे कि जब वो मैसेजेस आ रहे थे तो उसके साथ एक बीप भी बजती थी और फिर उसके साथ ये मैसेज आता था। तो ये और उस पर ये लिख के आता था इट्स अ ट्रायल बेसिस, और इसको लेकर के सारे जो मोबाइल नंबर्स हैं उसको अभी पूरा लूप में लिया जा रहा है, चूँकि नेशन बड़ा है और सारी चीज़ों में है। तो ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट पे अभी NDMA उस पर वर्कआउट कर रहा है और जो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन है उस पर भी बहुत जल्द ही गवर्नमेंट इस पर इस तरह के जो मैसेजेस है क्रिएट करेगी। लेकिन चूंकि भूकंप एक ऐसा डिज़ास्टर है जो कि कम्प्लीटली नेचुरल डिज़ास्टर है, हम और आप अभी बात कर रहे हैं और इस समय भी भूकंप हम महसूस हो सकता है आ जाए और हम इस चीज़ का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भूकंप के बारे में जो अलर्टनेस है, जो मैसेजिंग है, वह एक अपने आप में थोड़ा चैलेंज है। लेकिन कई जगहों पर कल एक बहुत अच्छा फीडबैक मुझे कुछ लोगों से प्राप्त हुआ कि एंड्रॉयड अलर्ट करके एक मैसेजेस आ रहे थे कि जैसे ही वो मैसेज आए उनको लगा साथ ही साथ भूकंप के झटके भी मिले। तो यानी कि वो मैसेजेस जब क्रिएट हुए तो 10-12 सेकंड पहले ही वो मैसेज क्रिएट हुआ होगा और साथ ही जैसे ही वो स्प्रेड होना शुरू हुआ उसी समय भूकंप की चीज़ें भी हलचल सी महसूस हुई। तो ये एक चीज़ें बहुत जल्द ही इसमें लोगों के बीच में जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है या पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन है वो इसमें लोगों को मिलेंगे जो मैसेजेस हैं। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट के और सारे जो ऐप्स हैं, जो हमारा दामिनी ऐप है, दामिनी ऐप बहुत क्लियर कट एक आपको एक सूचना ये देता है कि वज्रपात कहाँ हो सकता है। जब मौसम ख़राब रहता है तो वज्रपात, आप लोगों ने उसके लिए बहुत व्यापक प्रचार प्रसार भी किया हुआ है कि अगले 7 मिनट, अगले 14 मिनट और अगले 21 मिनट में कहाँ वज्रपात हो सकता है, किस दिशा में हो सकता है। हम गोरखपुर में हैं या जहाँ हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी अगर हमें मान लीजिए चौरी चौरा की तरफ जाना है, किसी और एरिया की तरफ जाना है, मौसम बिगड़ा हुआ है, बादल चमक रहे हैं, तो हम दामिनी ऐप पे यहाँ बैठ के चेक कर सकते हैं कि क्या उस तरफ वज्रपात होने की संभावना है। अगर उधर वज्रपात होने की संभावना दिख रही है तो हम अपने विजिट को आधा घंटा टाल देंगे, आधा घंटा अपने आप को इसमें से मौसम सही हो गया फिर उधर बढ़ गए। तो इस तरीके से आप अलर्ट्स आ रहे हैं और इस पे गवर्नमेंट लगातार वर्क कर रही है और उसके परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं, कैजुअलिटीज़ कम हो रही हैं और इसमें भी जो आप जो पब्लिक की कल की जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर बहुत जल्दी अर्थक्वेक को लेकर के भी जैसे कि पहले जो आप बताया, कई हवाला दिया आपने कई ऐपों के कि जिसकी वजह से मैसेज आए थे तो लोगों को एक उम्मीद सी बच गई थी। और चूंकि अभी ट्रायल बेस अभी कुछ दिन पहले चला था और तमाम न्यूज़ चैनलों पर और जगह जगह पे ये दिखाया गया था, इसका प्रसारित भी किया गया था कि ये सारी इसी चीज़ के लिए है कि कोई भूकंप होता है, कोई भी आपदा आती है तो उसको पता चल जाए। इसी वजह से लोगों की उम्मीदें बच गई। बिल्कुल। अच्छा, एक और दिक्कत थी उसमें, बहुत से लोग अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक कर रहे थे कि नेटवर्क नहीं गए हैं। और जैसे भूकंप आते हैं, अमूमन दिन में अगर भूकंप आते हैं तो बहुत से लोगों को महसूस भी नहीं होता, क्योंकि कल रात वाला मामला था और लोग सोने के लिए गए हुए थे तो ज़्यादातर लोगों को महसूस हुआ। लेकिन लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ये भूकंप के झटके हैं या क्या है मामला, क्योंकि लोग जो पैमाना था उनका चेक करने का, मोबाइल के नेटवर्क देख रहे थे और अलर्ट देख रहे थे। तो ये दिक्कतें आई थी। तो मोबाइल के नेटवर्क का क्या इसमें कनेक्शन है? देखिए, जब ऐसा ये होता है, ये है कि जब शेकिंग होती है तो जो ये सारे हमारे टावर्स लगे हुए हैं, मोबाइल नेटवर्क के जो टावर्स लगे हैं, ये भी शेक होते हैं चूँकि इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। इस वजह से भी हो सकता है कि जैसे 2015 के भूकंप में मैं बताऊँगा कि भी उस समय मोबाइल तकरीबन 35-40 मिनट तक मोबाइल काम नहीं कर पा रहे थे, कॉल ही नहीं हो पा रहा था, कहीं कॉल
नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने भी यहाँ जो सिस्टम जो गवर्नमेंट में हम लोगों ने वायरलेस सिस्टम के थ्रू बात करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मोबाइल्स लग ही नहीं पा रहे थे, नेटवर्क लग ही नहीं पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम आती है, ये चैलेंज होता है। इसलिए ये बहुत बेहद ज़रूरी है कि हम ये चीज़ों को बहुत क्लियर कट करके रखें। अगर दिन में कहीं ऐसा भूकंप आता है तो हम अपने परिवार वालों के बीच में ये मैसेज ज़रूर कम्युनिकेट करके कि अगर मान लीजिए बच्चे स्कूल में हैं, वाइफ घर पे हैं, मैं ऑफिस में हूँ और इस तरह का भूकंप आ गया तो एट लास्ट फ़ोन भी नहीं लग पा रहा है, तो वो सिचुएशन और पैनिक हो जाता है। तो उस दौरान ये चीज़ें बहुत क्लियर कट हो कि परिवार के लोग घर के बाहर या घर के आसपास किसी एक स्पॉट पे हम सब एकत्र होंगे। आप बच्चे स्कूल से वहीं पे आएंगे, परिवार के लोग भी घर से बिल्डिंग से बाहर निकल के वहाँ पे आएंगे, हम ऑफिस से निकल के वहाँ पर आएंगे। इससे एक मेरे मन में एक निश्चिंतता रहेगी कि परिवार वहाँ पर है और थोड़ी देर बाद मैं अपने परिवार वालों से मिल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं अगर मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त हो गया है तो इस तरह की छोटी छोटी प्लानिंग है जो आपको अपने घर पे अपने लोगों के बीच और अपने परिवार के बीच बताने की ज़रूरत है। ये वाला था। इसके बाद हम जैसे कल भूकंप जो आया था तो उसके बाद से बहुत से लोग घर के बाहर जो आ गए थे वो डर के मारे घरों में नहीं जा रहे थे। उनका मानना था कि भूकंप एक बार आया है, इसके बाद 2 बार आएगा, दोबारा आएगा, 3 बार आएगा, 3 बार आते हैं। ऐसे कुछ मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के, इसमें कहाँ तक मतलब सत्यता है? देखिए एक्चुअली जब कभी भूकंप आता है ना तो जो पहला झटका होता है वो तेज होता है, उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं। आफ्टर शॉक्स धीरे धीरे रिड्यूस होते चले जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, जैसे कल रात में भूकंप आया नियर अबाउट 11:25 पे, उसके बाद जो दूसरा झटका आया वो सुबह 4 बजे आया। लेकिन एक मैसेज सा कब मतलब एक ह्यूमर सा फैल गया था कि अगले 40 मिनट में फिर झटके ये वाला अगले 1 घंटे में फिर झटके आने वाले। तो ये चीज़ों पे मैं लगातार जब भी मैं मीडिया के साथीगण से मेरी जब बात हो रही थी या ऑफिसर से मेरे जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे जब बात हो रही थी तो मैं बार बार ये मैसेज कम्युनिकेट कर रहा था, सर ऐसा कोई पैनिक नहीं है क्योंकि जो केंद्र बिंदु है वो यहाँ से दूर है। और बट नेचुरल से अगर फिर से आफ्टर शॉक्स आएंगे तो उससे कम लेवल के होंगे, तो वो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहिए। और ये सब चीज़ों को जानने के लिए usgs.gov मतलब सिंपल सी साइट है USGS हाँ, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे .gov जो गवर्नमेंट का GOV बस उस पर आप देखिए, उस पर आपको अर्थक्वेक रीसेंट अर्थक्वेक पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर आए हैं उस तक को भी आप उसमें वॉच आउट कर सकते हैं। हाँ, और वो आपको मिल जाता है, वो सर्कुलेट हो गया था। हाँ, अच्छा, जैसे जब ये भूकंप कल आया था तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है और हमें भी मतलब ऐसा लगता है हम लोगों ने जिस जगह पे देखा है अमूमन जगहों पे कोई भी अगर डिजास्टर आता है कि सबसे ज़्यादा पैनिक की वजह से दिक्कत होती है। पैनिक लोग बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, भगदड़ सी मच जाती है और इस तरह की तमाम दिक्कतें आती हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में अगर भूकंप के झटके आ रहे हैं और मान लीजिए बहुत से लोग हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, ऊपर से नीचे आने में दिक्कत है उनको और भागते हैं, चूंकि कुछ लोग सीढ़ियों से गिरने का और इस तरह की तमाम दिक्कतें आती हैं। हमें लगता है कि ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इसी वजह से होता है, लोग पैनिक कर जाते हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे? देखिए इस सिचुएशन में तो सबसे बड़ी बात है वो है धैर्य। आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। जब बिल्डिंग शेक होती है उस समय कोशिश करें घर का कोना, जिस कमरे में आप हैं उस कमरे के कोने में आप अपने आप जो है, क्योंकि कोना थोड़ा सा बाउंडेड एरिया होता है, वहाँ पे शेकिंग के प्रभाव कम रहते हैं। और अपने सर पे कुछ भी, जैसे मान लीजिए कुशन है, कोई तकिया है या कुछ भी है, वो आपने अपने सर पे रख लिया कि कोई भी सामान आपके सर के ऊपर डायरेक्ट ना गिरे, क्योंकि ये जो शरीर का ये जो पोर्शन होता है सबसे कमज़ोर पोर्शन होता है। तो उस पर अगर कोई चोट हो गई तो फिर दिक्कत हो सकती है, ब्रेन हैमरेज होने का डर हो सकता है। तो उस दौरान उसको सुरक्षित रखिए। शेकिंग जब धीरे अपने स्टेयर्स का प्रयोग कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी दशा में लिफ्ट का प्रयोग मत करिए, क्योंकि लिफ्ट का प्रयोग बेहद खतरनाक होता है। कई लोग लिफ्ट में चढ़ करके, ये कल मैसेज भी आ रहा था मेरे पास कि एक साथ जिसकी कैपेसिटी 10 लोगों की है लेकिन जबरन उसमें 11 लोग 12 लोग पैनिक सिचुएशन में लोग उसमें पहुंचने लग रहे थे, ये सब चीज़ों को। तो ऐसा नहीं, कहीं से अगर लिफ्ट जो भी है वो किसी न किसी तार से या किसी स्क्रू से है, अगर वो हिल गया और उस पर लोड ज़्यादा पड़ा और पूरी लिफ्ट अगर गिर गई, बंद है लिफ्ट, तो उस समय आप सोचिए कि लोगों को बाहर निकालने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, सफोकेशन हो सकता है और जो कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए वो कैजुअलिटी हो जाएगी। तो लिफ्ट का प्रयोग कतई ना करें। शेकिंग जब हो जाए, रुक जाए, आप आराम से अपने स्टेयर से बाहर आ जाइए, सीढ़ियों से बाहर आ जाइए, बाहर आकर के बिल्डिंग से थोड़ी दूर खड़े हो जाइए।
जहाँ भी आपका ओपन ग्राउंड है उधर बिल्डिंग के जस्ट नीचे ना खड़े होइए, क्योंकि अगर बिल्डिंग गिरेगी तो आप जब नीचे खड़े रहेंगे तो उसके बर्चे और चीज़ें हो जाएंगी। तीसरा जो नॉन स्ट्रक्चरल जो हजार्डस थिंग है, जैसे गमले हैं, लोगों ने अपने घरों में हैंगिंग गमले वगैरह लगा रखे हैं, या जैसे जहाँ हम बैठे हैं यहीं पीछे कोई बड़ी तस्वीर वगैरह सजावट के बहुत सारे सजावट लगाते तो हैं। वो चीज़ें भी गिरने के बहुत सारे डर होते हैं कि अगर वो गिर गया और आपके सर पे लग गया तो आपके लिए एक डिज़ास्टर उसी समय क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, और बस ये है कि उस समय अपने आप को पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पैनिक होंगे तो आपके साथ पूरा परिवार पैनिक होगा। तो इसलिए उसको बहुत चीज़ों को लेकर के आराम से बाहर निकल करके इसकी अपनी सेफ्टी की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुप्ता जी। तो हमारे साथ गौतम गुप्ता जी थे। इन्होंने जो भी बातें बताई हैं, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से मतलब देखिएगा, सुनिएगा और इस पे अमल कीजिएगा। जो चीज़ें इन्होंने बताई कि घर में किस तरह से चीज़ों को मैनेज करके रखना है और क्या करना है उस वक्त पे अगर दिक्कत आती है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, इस इंटरव्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम जमा सिद्दीकी है और आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क।